बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुल्तान अपनी चंद चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिनमें से एक इसकी शदीद गर्मी है। लेकिन अब हम एक ऐसी चीज़ मुल्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि सेहत के साथ साथ आपको माला माल भी कर देगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्लैकबेरी के बारे में। ये जो पीछे आप प्लांटेशन देख रहे हैं, ये ब्लैकबेरी की है और ये ब्लैकबेरी कहीं और नहीं बल्कि ये मुल्तान में लगी हुई है। इसकी कल्टीवेशन हम मुल्तान में कर रहे हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि ब्लैकबेरी की कल्टीवेशन क्या गर्म इलाकों में की जा सकती है, तो बिल्कुल ये आपकी आंखों के सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी कल्टीवेशन मुल्तान में हो रही है और कामयाबी से हो रही है। बाकी जो एरियाज़ हमारे जो ठंडे इलाके हैं, जो लो टेम्परेचर एरियाज़ हैं, हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे इसकी ग्रोथ इतनी देखने में नहीं आई। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने भी ये बताया कि इसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो हाइट होती है, ये तकरीबन 3 से 4 फीट तक होती है। लेकिन अब ये जो पौधे हैं ये तकरीबन कोई 7 फुट की हाइट तक गए हुए हैं। उसकी वजह, इसकी हाइट लेने की सबसे बड़ी वजह यहाँ का फेवरेबल मौसम है, इसके लिए आइडियल कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से ये इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी इसके ऊपर इस टाइम पे फ्रूट तो नहीं है क्योंकि अभी ये अगस्त का फर्स्ट वीक चल रहा है, लेकिन इसमें मई में इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग थी कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये मुल्तान की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है। ब्लैकबेरी एक हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप है और मैं तो इसे एक जादुई फल कहता हूँ। उसको जादुई फल कहने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एक तो ये सेहत का ख़जाना है, ये हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट है, और दूसरा इसका मार्केट रेट है। मार्केट में ये बहुत महंगे दामों बिकती है। इसका जो फल है तकरीबन 1000 से लेके 3000 रुपये किलो तक मार्केट में बिकता है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो इसका 170 ग्राम का जो फ्रूट होता है वो तकरीबन 2200 रुपये का मिलता है। ब्लैकबेरी एक ऐसा पौधा है कि जो काश्तकारी के 1 साल बाद ही आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। बाकी जितने भी फलदार पौधे हैं, जैसे आम हो गया, जैतून है, इसके अलावा आड़ू है, खजूर है, ये फल पे आने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन देने के लिए काफ़ी सारा टाइम लेते हैं और हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन आजकल हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो कहते हैं कोई ऐसी क्रॉप्स हों जो कि फ़ौरन ही फल देना शुरू कर दें, उनकी इनकम जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो ब्लैकबेरी उनकी पूरी उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा उतरता है और ये 1 साल के बाद ही कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। ब्लैकबेरी एक इंतहाई सख्त जान पौधा है और ये पाकिस्तान के गर्म और ठंडे इलाकों में कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। ये 50 सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर बर्दाश्त करता है और माइनस में भी टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। आप ये मुल्तान में देख रहे हैं इसकी क्रॉप कि ये मुल्तान में लगा हुआ है, और इसी तरह से आपको हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे भी ये लगा हुआ नज़र आता है। क्योंकि ब्लैकबेरी सख्त जान पौधा है तो इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको अपने जो खेत हैं उनकी बाउंड्री पे भी लगा सकते हैं, आप इसे बाड़ के तौर पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमें अपने जो फील्ड की हिफाजत करने के लिए वैसे बाड़ लगानी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर हम ब्लैकबेरी को खेत की बाउंड्री पे लगा लें तो हमें एक एडिशनल इनकम भी हासिल होगी और हमारा जो खेत है वो भी महफूज रहेगा जानवरों के हमले से भी, और बाकी भी जो चीज़ें नुकसान करती हैं उनके हमले से भी हमारे जो खेत हैं महफूज रह सकते हैं। ये तकरीबन हर किस्म की ज़मीन में लग सकती है, लेकिन ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी खड़ा होता हो वहाँ पे इसकी काश्तकारी मुश्किल काम है। 1 एकड़ में ब्लैकबेरी के तकरीबन 750 प्लांट्स लगते हैं। लाइनों का जो दरमियानी फासला है वो 10 फुट रखा जाता है और जो पौधों का दरमियानी फासला है वो तकरीबन 6 फुट रखा जाता है। जो लाइनों का रुख है वो शुमालन जनूबन रखा जाता है ताकि इसे अच्छी धूप मिल सके। ब्लैकबेरी को साए में नहीं लगाना चाहिए, इससे इसकी प्रोडक्शन भी मुतासर होती है और फ्रूट की क्वालिटी भी मुतासर होती है। ब्लैकबेरी की काश्त सिर्फ सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के दिनों में नहीं की जा सकती, बाकी तकरीबन सारा साल ही आप इसकी काश्तकारी कर सकते हैं। इसकी काश्तकारी का बेहतरीन जो टाइम है वो 15 जनवरी से लेकर एंड अप्रैल है, और फिर अगस्त के मिड से लेकर नवंबर के मिड तक आप इसको काश्त कर सकते हैं।
बाकी बागात लगाने के लिए जब हम कमर्शियल बागात की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है, एकड़्स में, मुरब्बों में। लेकिन इसके लिए अगर आपका चंद कनाल का बाग भी है, बल्कि मैं कहता हूं कि अगर आप एक कनाल में भी ब्लैकबेरी का बाग लगा लेते हैं तो ये आपकी कमर्शियल कल्टीवेशन होगी, क्योंकि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और इसका पर केजी जो रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और 1 साल के बाद ही आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देती है। तो ये बेहतरीन चॉइस है आपके लिए कि आप इसको लगाएं। ख़ासकर ऐसे लोगों को तो ब्लैकबेरी ज़रूर लगानी चाहिए जो कि बड़े शहरों के करीब रहते हैं, जिनकी ज़मीनें बड़े शहरों के पास हैं। उनके पास अगर 1 कनाल 2 कनाल है तो वो उसमें इसको कमर्शियल पैमाने पे लगाएं। और ये लोगों को सेल्फ पिकिंग की सहूलत दे के तो इससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और ऐसे लोग जिनके पास शहरों में कोई छोटे मोटे प्लाट्स हैं वो भी इसको लगा सकते हैं। इसकी बहुत बड़ा कोई दरख्त नहीं होता, आप इसको पॉट्स में भी लगा सकते हैं, आप इसको किचन गार्डनिंग में लगा सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ी सी जगह है अपने किचन गार्डन में, बल्कि आप इसको रूफ टॉप पे भी बड़े पॉट्स में लगा सकते हैं। अगर आप घर में इसके 1-2 पौधे लगा लेते हैं तो आप पूरा जो सीज़न होता है जब ये ब्लैकबेरी की प्रोडक्शन आ रही होती है, आप ख़ुद भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी इससे खुश कर सकते हैं। ब्लैकबेरी में जो सबसे अहम चीज़ है वो है इसकी मार्केटिंग, क्योंकि ये हाईली पेरिशेबल फ्रूट है। ये पिकिंग के फ़ौरन बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपने सुबह अगर पिकिंग की है तो शाम तक ये कंज्यूमर के टेबल तक होनी चाहिए। अगर शाम तक कंज्यूमर के टेबल तक नहीं होती तो फिर इसकी क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है। आपने इसको आम तरीके से नहीं बेचना, जिस तरह से हम बाकी जो फ्रूट्स हैं उसको आम मंडियों में लेके जाते हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशल मार्केटिंग टेक्निक्स जो हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जिस तरह से आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, आप अपना एक पेज बनाएं, उस पर इसकी ऐड लगाएं और आप ऑर्डर लें और होम डिलीवरी दें। सेम डे अगर आप इसकी डिलीवरी दे सकते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको इनकम देने वाली है। अगर आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, दूर दराज के गाँव में रहते हैं और आप फ्रेश इसको मार्केट नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है इसकी वैल्यू एडिशन का। आप इसका जैम बना लें, आप इसको फ्रीज़ कर लें, आप इसका पाउडर बना लें। इसका ये ब्लैकबेरी एक ऐसा फल है जिसका फ्रूट भी बिकता है और इसके पत्ते भी बिकते हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं इंतहाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। आप इसकी ब्लैकबेरी टी बना के वो भी मार्केटिंग इसकी कर सकते हैं। ये एक अभी तक इंतहाई ऑर्गेनिक फ्रूट है, क्योंकि अभी इस पर कोई बीमारी और किसी कीड़े का हमला देखने में नहीं आया, तो इसके ऊपर हम कोई स्प्रे भी नहीं करते। तो आप इसको एज अ ऑर्गेनिक फ्रूट भी मार्केट कर सकते हैं। जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे आप इसकी सप्लाई दे सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।